बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास बायोलॉजी हयातियात में आज हम लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। ठीक है, दवासाजी। इस चैप्टर में ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा है नहीं। इस चैप्टर में हम एक तो इंट्रोडक्शन लेंगे फार्माकोलॉजी का कि क्या चीज़ है, ये कौन सी ब्रांच है। इसके अलावा चूँकि ये दवा साजी यानी दवा बनाने से रिलेटेड है ये साइंस, तो इसमें दवाओं के बारे में तफसील होगी, जिसमें मेडिकल ड्रग्स हैं, ड्रग्स, ठीक है, यानी वो दवाएं जो कि इलाज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स, उन ड्रग्स के बारे में होगा जो कि नशा आवर होती हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा जो वैक्सीन्स वगैरह बनती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी को अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी जो है वो स्टडी है ख़ास तौर पे ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को किस तरह अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और बॉडी उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी उसका जो है किस तरह जवाब देती है। इस साइंस को जो है वो फार्मा, ठीक है। तो यहाँ जो है जवाब तारुफ दिया है, दवासाजी हयातियाती अदविया की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ दवाओं के इस्तेमाल, असरात और काम करने के तरीक़ेकार से है। ये फार्मेसी की ज़ेली शाख है। ठीक है, फार्मेसी के अंडर में काम करती है। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी का काम बयान करें तो ये वो आर्ट है कि किस तरह दवाएं वगैरह जो हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, ये उसके अंडर में काम करती है। ठीक है, यहाँ बताया वन हु स्टडीज़ फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस टू पेशेंट्स एंड एडवाइजिंग देम आर कॉल्ड फार्माकिस्ट्स। ठीक है, फार्माकिस्ट कहलाते हैं वो जो फार्मेसी पढ़ते हैं और फिर वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, उसको दवाओं को इस्तेमाल करने के, दूसरों को पहुंचाने के जैसी ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, बाकी ये तफसील बताइए, ये भी पता होना चाहिए। ऑसवर्ल्ड स्किमेटबर्ग 1838 से 1921 तक रहा है। इसने रिकॉग्नाइज किया ये जो है, इसको जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद ड्रग्स, ये उन ड्रग्स के बारे में बात हो रही है जिनको दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट, क्योर, prevent disease और to promote well-being और artificial pleasure। ठीक है, ये ख़ास तौर पे ये जो है ये ड्रग के बारे में बताया कि ड्रग क्या चीज़ है। तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो इस्तेमाल होता है किसी भी, कहना चाहिए, बीमारी को उसको देखने के लिए, उसको सही करने के लिए, उससे बचाने के लिए, और ये इस तौर पर भी इस्तेमाल होता है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल यानी मस्नूई सुकून हासिल करने के लिए। कुछ दवाएं इस तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, तो लिहाजा उनको भी तारीफ में शामिल किया गया है। ठीक है, ड्रग्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ड्रग्स को जो है पौधों और एनिमल्स दोनों से हासिल किया जा सकता है। तो दो कैटेगरीज बनाई है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिकल ड्रग्स। दो कैटेगरी किस तरह बनाई है, एक मेडिकल ड्रग्स होती हैं, एक एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, जो हमने शुरू में देखा भी था। ठीक है, तो मेडिकल ड्रग्स वो दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसको सही करने के लिए। ठीक है, ताकि बंदा जो है, आदमी जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। दूसरी किस्म जो है एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जो एक तरह से नशा आवर होती हैं। अब ये जो हैं अगर नशा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी ख़तरनाक होता है, एक हद तक हो तो वो फिर भी सही होता है। तो एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं जिनसे आदमी जो है वो रिलैक्स होता है, अपने आप को जो है एक आर्टिफिशियल मसनूई सुकून देता है। ये एक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, आसाबी निज़ाम पर इंसान की एक्ट करती हैं, जिससे वो अपने आप को सुकून में महसूस करता है, और इनके मुसलसल इस्तेमाल से जो है इंसान जो है इनका आदी हो जाता है। फिर उसको जो है सुकून जो है वो बग़ैर इसके जो है, बग़ैर इन दवाओं के हासिल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है हद से ज़्यादा भी यूज़ होने वाली होती हैं और कुछ किसी हद तक जो है नॉर्मल यूज़ में भी होती हैं, तो इनके हम इस तरह जो है तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने मेडिकल ड्रग्स के बारे में बताया है, मेडिकल ड्रग्स कहाँ कहाँ से हासिल होती हैं। ठीक है, तो मेडिकल ड्रग्स के बारे में बताया कि मेडिकल ड्रग्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं मरीज़ों के लिए भी। ठीक है, ये ड्रग्स जैसा कि पहले बताया कि बीमारियों को
ठीक करने के लिए, उनसे बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से हासिल होती हैं? दे आर ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सी दवाएं जो हैं वो ड्रग्स से पौधों से हासिल होती हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ़ जगहों से हासिल की जा सकती हैं, पौधों की जड़ों से, उनके पत्तों से, उनके फूलों से, उनके बीजों से। ठीक है, और डायरेक्टली जो है बहुत सारी जो हर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, यानी जड़ी बूटी के तौर पर भी जो है इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो मिसाल इन्होंने दी है वो किनकोना ट्री की दी है। ठीक है, इसके अंदर किनाइन जो है वो मौजूद होता है, जो मलेरिया से बचाव के लिए और उसके इलाज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरह ओपियम जो है इसका भी इन्होंने नाम दिया है, जो कि दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, खशखाश। ठीक है, ये तस्वीरें भी इन्होंने दी हैं, तो ये दर्द वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वो उनकी मिसालें हैं पौधों की, जो कि कहना चाहिए पौधों से हासिल होती हैं। ठीक है, ड्रग्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे जानवरों के जो नज़र नहीं आते उनसे भी हासिल होते हैं। ठीक है, तो उनमें बैक्टीरिया हैं, फंजाएँ हैं, जिनसे ज़्यादातर जो है हम हासिल करते हैं अपनी दवाएं वगैरह। ठीक है, तो एग्जांपल में इन्होंने यहाँ टेट्रासाइक्लाइन एक जो है दवा का नाम बताया है। इसी तरह फंजाई से हासिल होने वाली जो दवा है लावास्टेटिन, इन्होंने 2 दवाएं बताई हैं, एक बैक्टीरिया से पहली वाली हासिल होती है, दूसरी फंजाई से हासिल होती है। ठीक है, तो ये जो हैं एक एक मिसाल है उन दवाओं की जो बैक्टीरिया से और फंजाई से हासिल होती है। अच्छा, यहाँ ये बात भी बताई है कि ये वो दवाएं हैं जिनसे कहना चाहिए कि आधी से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो है वो खुर्दबीनी जानवरों से ही हासिल होती हैं। ठीक है, इन जानवरों से हम वो दवाएं हासिल करते हैं जो मार्केट में एंटीबायोटिक्स के नाम से या एंटी फंगल दवाओं के नाम से मशहूर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने बताया ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो कि जानवरों से हासिल की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि कुछ हैवानी आज़ा, कुछ हैवानी मादे ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं कहना चाहिए कि मुख्तलिफ़ चीज़ों, मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए। तो यहाँ इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों के नाम दिए हैं जो कि इलाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जानवरों से हासिल किए जाते हैं, जैसे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हैं। ठीक है, बाइल एसिड वगैरह जो है, हैवानी कशीद एक्सट्रैक्ट वगैरह, आज़ा गोनेड्स वगैरह जो है, गोनेट्रोपिन हार्मोन्स घोड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्रेग्नेंट औरतों के कहना चाहिए कि यूरिन से भी मुख्तलिफ़ दवाएं जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, दे कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं इन हार्मोन्स की, गोनेडोट्रोपिन की। ठीक है, दे कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स को जो है, जिनसी हार्मोन्स जो जिस्म में बन रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ये एंजाइम है जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है। ये कहना चाहिए लीच जो जिसको हम जोंक कहते हैं, उसके सर में भी मौजूद होता है। इसी तरह सांप के जहर से भी मुख्तलिफ़ दवाएं बनती हैं। ठीक है, जो ममालियन है, दूध पिलाने वाले जानवर हैं, उनके टेस्टिस वगैरह से भी मुख्तलिफ़ दवाएं बनती हैं। अच्छा, इसी तरह दवाएं जो हैं, ड्रग्स जो हैं बहुत सारी वो मिनरल्स से भी हासिल की जाती हैं। ठीक है, मिनरल्स से कैसे हासिल की जाती हैं? जैसे कि आयरन है, आयरन से जो है हासिल किया जाता है दवाई, जो कि आयरन डेफिशिएंसी की एक बीमारी है, एनीमिया, उसमें इस्तेमाल होता है। इसी तरह जिंक है, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये भी जिंक से हासिल किया जाता है, बनाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ चोट वगैरह में, खराश वगैरह को में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्ड साल्ट कहना चाहिए, ये भी बनाया जाता है, इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ गठिया वगैरह की, आर्थराइटिस की, ख़ास तौर पर घुटने की जो गठिया है उसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लास्ट जो इन्होंने बताया वो साइंथेटिक ड्रग्स बताएं जो ख़ास तौर पर मसनूई तौर पर लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इंसान ख़ुद बनाता है केमिकल्स वगैरह के से, ख़ास तौर पे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ नामों से इन्होंने यहाँ बताए हैं। मारिजुना नाम बताए, K2 स्पाइस, ये ग़ालिबन तमाम जो है वो चर्स वगैरह के नाम है, पोटपूरी, लीगलविड। ठीक है, यहाँ बताया कि 200 के करीब जो हैं साइंथिफिक ड्रग्स कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है,
जिनमें से 90 जो हैं वो मारिजुना कंपाउंड्स के हैं। ठीक है, ज़ायद मुख्तलिफ मसनूई अद्वियात मारजुआना के मुरक्कबात हैं। ठीक है, ये मारजुआना जो है ये ग़ालिबन चर्स की ही एक किस्म है। ठीक है, बहरहाल ये जो साइंथिफिक ड्रग्स हैं ये लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानी सुकून हासिल करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है।